दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चमार जाति के इतिहास के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी जाति जिसको जाटव भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चमार जाति के लोगों को चमड़े का कार्य करने की वजह से या चर्म का कार्य करने की वजह से चमार कहा जाता है। इस जाति का इतिहास प्राचीन भारत के अस्तित्व में रहा है। चमार जाति की उत्पत्ति के लिए इतिहासकारों के अलग अलग मत है और कुछ इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि चमार जाति के लोग 20वीं सदी से पहले तक चंद्रवंशी राजपूत हुआ करते थे और चमार जाति के लोगों को क्षत्रिय जाति में गिना जाता था। लेकिन उस समय की आंतरिक लड़ाइयों की वजह से इनको क्षत्रिय समाज से अलग कर दिया गया और साथ ही साथ चमार जाति को शूद्र जाति में गिना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, इस बात का उल्लेख किसी भी इतिहास की पुस्तक या ग्रंथ में नहीं मिलता है और केवल इसीलिए इस कहानी को पूर्ण तरह से सत्य नहीं माना जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। साथ ही हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान समय में चमार जाति के लोगों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी खासी मानी जाती है। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार चमार जाति की जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में 16%, हरियाणा में 12% और पंजाब में 14% थी। वर्तमान समय में इस जाति के लोग शेड्यूल कास्ट यानी एससी में आते हैं और प्राचीन समय में भी चमार जाति के लोगों को शूद्र श्रेणी में शामिल किया गया था। चमार जाति के लोगों का परंपरागत कार्य चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करना या उनको बनाना है और चमड़े का कार्य करने की वजह से ही इस जाति के लोगों को छुआछूत की श्रेणी में रखा गया कि ये लोग तो चमड़े का कार्य करते हैं, इसलिए ये अछूत माने जाते थे। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि अंग्रेजों के राज करने से पहले चमार जाति के लोग हमारे भारत में बहुत संपन्न माने जाते थे और अच्छे खासे धनवान माने जाते थे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत रहते हुए दबंग और सत्ताधारी लोगों ने इनका शोषण किया और दोस्तों, अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कई तरह के संविधान में संशोधन करके अनुसूचित जाति वाले और अनुसूचित जनजाति वाले लोगों के लिए कई सारे नियम लागू करे, जिससे कि इनके ऊपर ऐसी कोई व्यवस्था लागू ना हो सके कि आप शूद्र हैं तो यही काम करेंगे या आप छुआछूत के शिकार ना हो। इसलिए अंबेडकर जी इनके बनाए गए नियमों के अनुसार इनसे ये बदलाव देखने को मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चमार जाति की आर्थिक और मानसिक स्थिति सुधारने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया और दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के प्रावधान के बाद चमार जाति के लोगों में अपने आप बदलाव देखने को मिला, उनमें अपने आप सुधार होता चला गया। और दोस्तों, चमार जाति की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति जो सुधरी, उसका पूरा श्रेय जो जाता है वो हमारे भारत के संविधान को जाता है, वो जो संविधान निर्माताओं को जाता है। भारत के सभी राज्यों में चमार जाति की करीब 150 उपजातियां भी पाई जाती हैं और वर्तमान समय में चमार जाति के लोगों की स्थिति पहले से कई गुना बेहतर है। अब इस जाति के लोग चमड़े के व्यवसाय के अलावा राजनीति, विज्ञान नीति, अर्थशास्त्र, कला सभी में अपनी रुचि दिखाते हैं और तरक्की करते हैं। और दोस्तों, इस बात का अंदाजा आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर अगर किसी जाति का सबसे ज्यादा लोग अगर नौकरी पेशा पर है तो वो चमार जाति के ही लोग सबसे ज्यादा अखिल भारतीय स्तर पर नौकरी पर है। मध्यकाल में यह जाति छुआछूत और अपवित्र लोगों में शामिल की जाती थी, लेकिन दोस्तों, आज के समय पर यह स्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी है। अब ऐसा कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। चमार जाति के लोग आदिवासी राज्यों में देहात के क्षेत्र में अधिक निवास करते हैं। चमार जाति को भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है और उनको आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था मिली हुई है। और दोस्तों, वेशभूषा और शिक्षा की बात करें तो मध्यकाल में इन लोगों में काफी दोष पाए जाते थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते थे तो काफी तरह के दोष इनमें पाए जाते थे। इनके पहनावे भी अलग हुआ करते थे और तमाम तरह से इनमें दोष मिलते थे। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करी जाए तो आज के समय में ये बिल्कुल भी समान ही लगते हैं। इस प्रकार का कोई भी भेदभाव इनमें देखने को नहीं मिल सकता। ना ही तो आप इनकी भाषा अलग पाएंगे और ना ही इनका वेश अलग पाएंगे। इनकी भाषा और वेश दोनों ही एक जैसे मिलते हैं। और दोस्तों, वर्तमान समय में चमार जाति के लोग बहुत ही राजनीतिक और सामाजिक हो गए हैं। इन लोगों का समाज में अपना एक अलग पहचान हो गई है और चमार जाति के लोग अपने मुख्य आदर्श भीमराव अंबेडकर जी को ही मानते हैं
और दोस्तों अगर बात राजनीति की करी जाए तो भारत के कई चमार जाति के लोग ऐसे हुए जो राजनीति में शीर्ष तक पहुंचे। जैसे कि आप काशीराम का नाम आपने सुना होगा, मायावती जी का नाम आपने सुना होगा, जगजीवन जी का नाम आपने सुना होगा। तो ये ऐसे नाम है चमार जाति के लोगों के रहे जिन्होंने राजनीति में बहुत अपना नाम कमाया। तो दोस्तों चमार जाति के बारे में थोड़ी सी जानकारी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हमने जानकारी इकट्ठी करके आप लोगों के सामने पेश करी। अगर आपको इस जानकारी में थोड़ी सी कोई त्रुटि लगे या कोई गलती लगे तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।